हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू एनसीईआरटी से क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको इसमें जीरो निकालना है, यानी कि रूट निकालना है, और आपके पास डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट है px = x+5। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था कि हम कैसे जीरोस निकालते हैं। एक बार आइए इसको फिर से समझते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालने के लिए हम उसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वेट कर देंगे। तो जैसे px को हम मान लेंगे ज़ीरो, तो ज़ीरो = x+5। अब x यहीं रहेगा, 5 इधर आके हो जाएगा -5, तो x की वैल्यू आई -5। तो दिस इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि ये ऐसी वैल्यू है जिसे हम यहाँ पर डालें, x की जगह रखें, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो उसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x = -5 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट, px = x-5। इसमें भी हम इसकी वैल्यू को ज़ीरो के इक्वेट कर देंगे। ज़ीरो = x-5, ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 5। यानी कि अगर हम इस 5 को x की जगह रखें तो 5 - 5 0, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x = 5 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट, px = 2x+5। तो 2x+5 को आप 0 के सामने इक्वेट कर देंगे, तो 5 इधर आके -5 हो जाएगा = 2x। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, तो यहाँ आके ये डिवाइड यानी कि अपॉन में चला जाएगा। तो x की वैल्यू आई -5/2। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। आप 2x की जगह यहाँ -5/2 डाल दीजिए, +5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -5 + 5 0, तो ये वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब है ये इसका ज़ीरो है। इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या है? -5/2, जिसे हम रूट भी बोलते हैं। px = 3x - 2। सिमिलरली यहाँ पर हम इसे 0 डालेंगे, = 3x - 2, -2 इधर आके +2 हो गया, 2 = 3x, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। तो यहाँ पर ये इसका ज़ीरोज़ है ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट 5th, px = 3x। तो 3x को हम 0 के इक्वेट करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, तो 0/3 = x, और 0/3 इज ऑल्सो 0, तो x की वैल्यू क्या है? 0। तो x 0 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिक्स्थ पार्ट, px = ax, और a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इस a की वैल्यू 0 नहीं है। अगर 0 होगी तो ये तो ज़ीरो पॉलिनोमियल हो गया ना। तो a की वैल्यू 0 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बट 0 नहीं ले सकते। तो ax को आप 0 के सामने इक्वेट करेंगे, तो x की वैल्यू आ गई 0/a, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई में है। 0/a इज 0। 0 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास 0 ही रहेगा, तो x की वैल्यू आई 0। तो दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट, px = cx + d एंड c इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर भी ये c को कहा है कि वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। एंड सी डी आर रियल नंबर्स, तो सी और डी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं आपके। तो यहाँ पर भी आप px को 0 मान लेंगे, इस पॉलिनोमियल को, cx + d। अब ये d इधर आके -d हो गया, ये कोई भी एक नंबर होगा, cx = -d। अब यहाँ पर ये जो c है एक, यहाँ पे आकर ये क्या हो जाएगा? ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -d/c। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम इसको चेक करके देखते हैं। x की जगह -d/c डालिए, +d, c से c कैंसिल हो गया, -d + d 0। तो यस, ये इसका ज़ीरोज़ है। तो हम अपना आंसर खुद ही यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने जो ज़ीरो निकाला है वो सही निकाला है। आप उसकी वैल्यू पुट करके चेक कर लें। और अगर आपको ज़ीरोज़ पूछा ही है तो हम सीधा क्या करेंगे? इसको 0 के इक्वल करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे।